महाशिवरात्रि की पावन रात थी। कैलाश पर्वत पर चारों ओर दिव्य चांदनी फैली हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होकर बैठे थे। कुछ समय बाद दोनों घने जंगल की ओर विहार करने निकल पड़े। पूरा वन रहस्यमयी प्रकाश और पक्षियों की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। चलते चलते माता पार्वती के मन में एक लीला करने का विचार आया। वे चुपचाप एक विशाल कमल के फूल के भीतर जाकर छिप गईं। जब महादेव ने माता पार्वती को अपने पास नहीं देखा तो वे उन्हें प्रेम से पुकारने लगे, प्रिया देवी, आप कहाँ हैं? महादेव ने पेड़ पौधों और जंगल की सभी जीवों से पूछा, लेकिन किसी ने भी माता पार्वती का रहस्य प्रकट नहीं किया। तभी एक सुंदर नीलकंठ पक्षी उड़कर महादेव के सामने आकर बैठ गया। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्या मैं तुम्हारा रूप धारण कर सकता हूँ? नीलकंठ पक्षी आनंदित होकर बोला, प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। तभी भगवान शिव ने नीलकंठ पक्षी का दिव्य रूप धारण किया और आकाश में उड़ने लगे। वे पूरे जंगल में माता पार्वती को खोजने लगे। आखिरकार महादेव उसी कमल के पास पहुंचे जहां माता पार्वती छिपी हुई थी। महादेव बोले, देवी, यदि आप बाहर नहीं आएंगी तो मैं लौट जाऊंगा। लेकिन माता पार्वती मौन रही। महादेव उदास होकर वापस जाने लगे। जब माता पार्वती ने ये देखा तो वे तुरंत कमल से बाहर आ गईं और चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। महादेव ने उनके कदमों की आहट सुन ली। वे मुस्कुराकर रुक गए। तभी माता पार्वती लज्जा से बोली, प्रिया स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव मुस्कुराने लगे। तभी दोनों ने सर्प का रूप धारण किया और घने जंगल में दिव्य नृत्य करने लगे। उनके नृत्य से पूरा जंगल दिव्य ऊर्जा से भर गया। नृत्य करते करते महादेव के मस्तक से पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी और उन बूंदों से अनेक शिव रूप प्रकट होने लगे। ये देखकर माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रिया स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी इस दिव्य लीला को समझ नहीं पाई। महादेव हंसकर बोले, देवी, चिंता मत करो, मैं अपने इन सभी रूपों को पवित्र धामों में स्थापित करूंगा। तभी काशी विश्वनाथ, अमरनाथ और अनेक पवित्र धाम दिव्य प्रकाश से प्रकट होने लगे। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य नीलकंठ पक्षी पर सवार होकर आकाश की ओर उड़ गए। और जाते जाते माता पार्वती बोली, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है वो मेरे महादेव के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करे। हर हर महादेव।